नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नया न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में इन दिनों चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। विधानसभा पर जो उपचुनाव होने हैं अंधेरी ईस्ट पर, वहां पर काफी ज्यादा सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा चुनाव की इस लड़ाई में शिंदे गुट तो पीछे हटता नजर आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच एक कड़ी प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है, जहां पर सामने है महाविकास अघाड़ी बनाम शिंदे और फडणवीस की सरकार। और हो सकता है कुछ और निर्दलीय पार्टी फडणवीस की सरकार को यानी बीजेपी को समर्थन करती नजर आए इस लड़ाई में। लेकिन उद्धव के साथ सहानुभूति भी नजर आ रही है, क्योंकि रमेश लटके का इस सीट से निधन हुआ था और निधन के बाद कुछ ऐसे कह सकते हैं नियम बनाए गए थे जो कि मौखिक रूप से थे कि किसी और के प्रतिद्वंदी के सामने नहीं खड़े होंगे और उस सीट पर जो भी खड़ा होगा रमेश लटके या फिर किसी के भी द्वारा यहाँ पर वो उस कैंडिडेट को सीधा सीधा जीत देती नजर आएंगे, यानी कि उनको आसान जीत देंगे बिना किसी लड़ाई के, चुनावी दाव पेच के। लेकिन अब जिस तरीके से लड़ाई ज्यादा गरमाई है, यहाँ पर ऋतुजा लटके सामने आई है और उनका नाम इस वजह से ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि उद्धव ठाकरे की वापसी वो कराएंगे ऐसा कहा जा रहा है। कौन है ऋतुजा लटके और कितनी उनकी संपत्ति है, बीजेपी का नेता कौन है, जिस पर यहाँ पर तमाम खुलासे होने बाकी हैं। तो अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको वो सारी जानकारी देते हैं जिसमें संपत्ति से लेकर दोनों ही कहीं ना कहीं जो प्रतिद्वंदी आमने सामने उनके बारे में भी ज्यादा जानकारी है। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई में अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें लगी हुई है। इस चुनाव में मतदान 3 नवंबर को होना है और वोटों की गिनती 6 नवंबर को होनी है। बीजेपी की ओर से मुरजी पटेल उम्मीदवार बनाए गए हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया गया है। मुरजी पटेल 9वीं पास है लेकिन करोड़ों के मालिक हैं, जबकि ऋतुजा बीकॉम पास है लेकिन लखपति है। इस चुनाव में बीजेपी का साथ शिंदे गुट बाला साहेब की शिवसेना दे रही है और केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले की पार्टी आरपीआई दे रही है। शिवसेना में फूट के बाद ये पहला बड़ा चुनाव होने जा रहा है, इसलिए बीजेपी की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही। उद्धव ठाकरे के पास यह भी दिखाने का मौका है कि उनकी ताकत बरकरार है। दोनों ही उम्मीदवारों ने शनिवार को अपना पर्चा भरा। चुनाव आयोग ने दी गई जानकारियों के मुताबिक दोनों की शिक्षा और संपत्ति को लेकर रोचक जानकारियां सामने आई हैं। मुरजी पटेल की कुल संपत्ति 10 करोड़ 41 लाख रुपए बताई गई। इनमें से 5 करोड़ 4 लाख मुरजी पटेल के नाम पर है, बाकी 5 करोड़ की संपत्ति उनके बेटे के नाम पर है। मुंबई के अंधेरी में ही मुरजी पटेल के नाम पर 3 फ्लैट हैं। इसके अलावा मूल रूप से गुजरात के कच्छ के रहने वाले मुरजी भाई की कच्छ में 30 एकड़ जमीन भी है। ये जमीन 2013-14 में 98 लाख रुपए में खरीदी गई थी। फिलहाल इसकी कीमत 4 करोड़ 25 लाख रुपए है। इन संपत्तियों के अलावा मुरजी भाई और उनकी पत्नी के सर पर 2 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। मुरजी भाई की शिक्षा 9वीं पास तक ही है। बात करें ऋतुजा लटके की तो दूसरी तरफ ठाकरे गुट के उम्मीदवार ऋतुजा लटके बीकॉम ग्रेजुएट है। उनका बीएमसी के क्लर्क पद से इस्तीफा 2 दिन पहले ही मंजूर हुआ। चुनाव आयोग को दी गई जानकारियों के मुताबिक लटके के पास 43,89,504 रुपए की प्रॉपर्टी है। उनके बेटे के नाम पर 12.35 एकड़ जमीन भी है। ऋतुजा लटके के ऊपर 15,29,000 रुपए का होम लोन भी है। इसके अलावा ऋतुजा लटके के पास 75,000 रुपए का कैश भी है। उनके बेटे के पास 5,000 रुपए कैश है। इनके अलावा ऋतुजा लटके के पास 51 लाख रुपए की संपत्ति भी है। स्थायी संपत्ति के तौर पर चिपलुन में उनके नाम एक घर भी दिखाया गया है। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो जानकारियां सामने आई विधायकों को लेकर, यानी कि जो महिला विधायक हैं और जो बीजेपी के विधायक है, दोनों की संपत्ति को लेकर जो खुलासा हो वो सचमुच चौंका देने वाला है। लेकिन आने वाले वक्त में जैसा कि जानकारी दी 3 नवंबर को चुनाव होंगे, 6 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। अब नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं ज्यादा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा उद्धव गुट के लिए बताई जा रही है और विधायकों की लड़ाई है। तो विधायकों की किस तरीके से यहाँ पर जीत करा पाते हैं उद्धव अपनी तरफ से। आदित्य ठाकरे भी लगातार यहाँ पर रोड शो करते नजर आ रहे हैं ऋतुजा लटके की जीत के लिए, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा समर्थन उनके हक में आता नजर आए। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में क्या चुनावी नतीजे सामने आते हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।